लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई तो पकौड़े देने की सलाह ये देते हैं और अभी तक रोजगार का ही नहीं। अब आने वाले वक्त में भाजपा रहेगी नहीं क्योंकि लोगों ने इनका सारे सपने देख लिए। महसूस करते हैं कि हमें पुराने दिन दे दो, मनमोहन सिंह जी के दिन, जिनकी 56 इंच की छाती तो नहीं थी लेकिन दिल उनका VN 56 इंच से ज़्यादा था। उन्होंने टैक्स कम कर दिए लेकिन गरीब आदमी के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ोतरी की। तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये सरकार गिर नहीं जाएगी, जब तक जनता इसको गिरा नहीं देगी। बढ़ती महंगाई को लेकर आए रोज कांग्रेस सड़कों पर दिखाई देती है, लेकिन मरकज में बैठी गूंगी बहरी सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंचती कि इस महंगाई ने किस तरह से गरीब अवाम की कमर तोड़ रखी है। आज भी कांग्रेस की जानिब से सरवाल मोड़ में एहतजाज किया जा रहा है बढ़ती महंगाई को लेकर। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए योगेश साहनी जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरकज में बैठी गूंगी बहरी सरकार अवाम की बात सुनने को क्यों तैयार नहीं। सर, क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 1 माह से आप भी लगातार एहतजाज कर रहे हैं, क्यों मरकज़ में बैठी भाजपा सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंचती? क्यों वो सुनना नहीं चाहती गरीब अवाम की आवाज़? आपने ठीक कहा कि ये गूंगी बहरी सरकार जो सुन नहीं रही, लेकिन हमारा काम है कि लोगों को जगाना, सरकार को चेताना और लोगों को जगाना कि लोग भी अब जागी कि 2014 में ये कितने झूठे वादे करके आए थे आपके बीच में कि हम आपको अच्छे वादे इन लोगों ने किए थे, अच्छे दिन आने के वादे किए थे। आज अच्छे दिन देखिए, पिछले 7 वर्ष में कितने अच्छे दिन आ गए गरीब अवाम के। कोरोना की मार भी झेलनी पड़ी, महंगाई की मार भी झेलनी पड़ी। आज देखिए कितनी संख्या में महिलाएं न्यू प्लाट में, हमारी नेत्री जो थी कांता भांजी, उनके नेतृत्व में रमन जी, रविंदर शर्मा जी, रजनीश जी और सभी हमारे प्रदेश और कांग्रेस के साथियों के नेतृत्व में आप गवर्नर हाउस की तरफ मार्च कर रहे थे कि भी सरकार को जगाएं कि जागिए। सरकार नहीं जागी कोई बात नहीं, लेकिन जनता तो जाग रही है कि जनता दिन ब दिन हम लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। और आने वाले चुनाव में जैसे आपने कहा ना कि ये गूंगी बहरी सरकार, लेकिन गूंगी बहरी सरकार, लोग गूंगे बहरे नहीं हैं, लोग सुन रहे हैं। लोगों के माइंड में एक चीज सेट बैठ चुकी है कि आने वाले चुनाव में इनको वही सबक सिखाएंगे जो कभी किसी दूसरी पार्टी को सिखाया था। आज आने वाले वक्त में इनको जो असेंबली के चुनाव आएंगे, कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब जनता देगी और दिल्ली के अंदर भी इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो जनता सुनाएगी। सर, अगर बढ़ती महंगाई पर सरकार काबू नहीं कर पाती है तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के क्या इकदाम होंगे? क्योंकि एहतजाज बहुत हो चुके हैं, अभी तक मरकजी सरकार कोई बात नहीं सुन रही। ये तब तक संघर्ष जारी रहेगा जब तक ये सरकार गिर नहीं जाएगी, जब तक जनता इसको गिरा नहीं देगी। हमारा एज ए अपोजिशन रोल जब जो बनता है वो बनता रहेगा। हम धरने, डिमॉन्स्ट्रेशन, गिरफ्तारियां सब देते रहेंगे जब तक जनता एक दिन बलबला उठेगा कि इनको खाड़ फेंकेगी, तब हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे साथ रमन बालाजी मौजूद हैं। क्या कहना है इनका बढ़ती महंगाई को लेकर? क्योंकि एहतजाज तो बहुत हो चुके हैं, पिछले 1 माह से ये लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मरकजी सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंगती। हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मरकजी सरकार अवाम की आवाज़ नहीं सुनना चाहती। भला साहब, क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 1 माह हो गया है आपको भी एहतजाज करते हुए, क्यों मरकजी सरकार अवाम की आवाज़ नहीं सुनना चाहती? क्यों सुन के अनसुनी कर रही है? सरकार अंबानी अडानी से बाहर निकले तो था, वो नीरव मोदी से बाहर निकले, कई दूसरे। आज लोगों ने महसूस किया कि जो खोखले वादे 2014 के बाद इन्होंने चुनावी वादे किए थे, किसी पे भी खरा ना उतर पे। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सब लोग महसूस करते हैं कि वो अपमानित हुए, डिग्रेड करके, स्टेट का दर्जा छीन के आज हमारी रियासत का दर्जा छीना गया, हमारा रोज़गार छीना गया। बड़े इंडस्ट्रीज कोई अभी तक आया नहीं, लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते वो भी बाहर चले गए। कोरोना के सिलसिले में उनका जो पैसा था, पैसा खर्च करने की क्षमता थी, वो भी नहीं रही। और ऊपर से ये जन विरोधी नीतियाँ, जिनके लिए कानून बनाते हैं वो लोग सड़कों पर हैं। किसानों के लिए बनाए, किसान सड़कों पे। रोजगार के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई तो पकौड़े देने की सलाह ये देते हैं और अभी तक रोजगार का ही नहीं। एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, पैसा जमा करते हैं, फिर लिस्ट को ही नहीं निकालते। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए और कोई पॉलिसी बनाते हैं तो आए दिन बम धमाके की आवाज़ें और ड्रोन के जरिए टेररिज्म को क्रिएट करने के लिए, दहशत करने वाला, वो भी इन लोगों का फेल। कहीं पे भी जो लोग जिनके लिए कानून बनाते हैं, जिस तरह से किसान आज सड़कों पे है, तो लोग खुश नहीं। तो ये कौन सी बंद कमरे में बैठ के फैसला करते हैं? आज मजबूरन आम लोग सड़कों पे यहाँ पे निकला, आज महिलाएं सड़कों पे निकली। क्यों? सबसे ज़्यादा वो भी तो वोटर हैं जिन्होंने इनको वोट देगी, सबसे ज़्यादा वो भी अंधभक्तों में थे कि जनाब यही हैं देशभक्त।
तो आज वो महसूस करते हैं कि रसोई का दरवाज़ा खुलते जब उनकी नज़र गैस सिलेंडर पे पड़ती है तो उनको एक गैस बम की तरीके से दिखाई देता है कि अगर एक चलाएगा तो कितना चले, मेहमान आएगा तो परोसेंगे क्या, पतीला रखेंगे तो तेल तड़का कितने में, 200 रुपये किलो हो गया। तो जो नारे देते थे सस्ते दिन के, वो इनको महंगे दिन मिले और सस्ते दिन के नारे की पोल खुल गई, अच्छे दिन की पोल खुल गई। आज लोग महसूस करते हैं कि हमें पुराने दिन दे दो, मनमोहन सिंह जी के दिन, जिनकी 56 इंच की छाती तो नहीं थी लेकिन दिल उनका VN 56 इंच से ज़्यादा था। उन्होंने टैक्स कम कर दिए लेकिन गरीब आदमी के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ोतरी की। आज तो इन्होंने कम करने के बजाय, हमारा संघर्ष जारी था, इन्होंने तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 20% कीमतें बढ़ा दी। अगर पेट्रोल डीजल में कम करते तो ट्रांसपोर्ट में नहीं बढ़ता। मेरा गरीब आदमी को दिहाड़ी देने वाला कोई RS पूरे से मजदूरी करने वाले जम्मू शहर में था तो ज़्यादा किराया तो उसका 100 रुपये तो इसी में लग जाएगा, तो खाएगा क्या, बच्चों को क्या पालेगा। आज बच्चे की फीस से लेकर सुबह मजदूर जब चाय पीता है उसमें भी 80 रुपये किलो में चाय की पत्ती में इजाफा हुआ है, तो गरीब आदमी क्या खाएगा। सर, अगर अभी भी मरकजी सरकार महंगाई पर काबू नहीं कर पाती तो आने वाले वक्त में कांग्रेस के क्या इक़दाम होंगे? आने वाले वक्त में भाजपा रहेगी नहीं, क्योंकि लोगों ने इनका सारे सपने देख लिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरी बात याद रखना, पंजाब के लोग बुद्धिजीवी लोग थे, दिल्ली के लोग बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इसका सुपड़ा साफ किया। अब जम्मू कश्मीर में भी सुपड़ा साफ होगा। हर एक झुग्गी, हर एक झोंपड़ी में हम लोग जाएंगे कि जिस ढंग से आप लोगों को अपमानित किया गया, आपका दर्जा छीन के कि हम बहुत बड़ा भंडार आसमान नीचे लगा देंगे। आज हर एक सेक्टर में तानाशाही के हुकूमत वो चल रही है और हुकूमत कहीं पे है नहीं। DDC के चुनाव करवाते हैं, गवर्नर साहब पहली मीटिंग करते हैं तो वहीं पे प्रदर्शन होता है। इनके जो दिन थे, मेरे को लगता है वो सस्ते वाले दिन तो नहीं, लेकिन इनके दिन खराब होने शुरू हो गए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रमन बल्ला जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आने वाले वक्त में BJP जम्मू और कश्मीर में नहीं दिखेगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने गरीब अवाम की कमर तोड़ रखी है और इस बढ़ती महंगाई को लेकर आए रोज़ कांग्रेस सड़कों पर होती है। साफ तौर पर इनका ये कहना है कि मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द महंगाई पर काबू पाए ताकि गरीब अवाम जो है उसको मज़ीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर यू। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।